जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम जो है वह कांस्ययुगीन सभ्यता है तथा हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन थी तथा हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 2, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र अमरावती है। अमरावती स्तूप सातवाहन काल में बनाया गया। सांची का स्तूप जो है अशोक द्वारा बनाया गया तथा श्रावस्ती में जो है बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? महरौली अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। महरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है तथा महरौली के लौह स्तंभ में चंद्र के विजय अभियान की चर्चा है। महरौली के लौह स्तंभ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें जंग नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वेदांत शब्द का प्रयोग जो है उपनिषदों के लिए किया गया है तथा वेद का अर्थ जो है यह ज्ञान होता है तथा मुंडकोपनिषद से भारत के राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है तथा 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपसे विनती है वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से रोज बिहार एसएससी तथा सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर सी कथन जो है यह सही है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है कॉफ़ी के लिए। छाया का फैक्टर जो है यह महत्वपूर्ण है कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी का भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो है कर्नाटक राज्य में होता है तथा कॉफ़ी का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन जो है ब्राज़ील में होता है तथा नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी चाय और कॉफ़ी की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? गन्ना की फसल जो है लगभग 12 माह में तैयार की जाती है तथा गन्ने के फसल के लिए 26 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान एवं 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत को गन्ना का जन्मभूमि माना जाता है तथा गन्ना से चीनी बनने के बाद शेष बचे भाग से कागज, कूट आदि तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी नहीं है? निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर डी मक्का जो है यह रबी फसल नहीं है, परंतु गेहूँ, जौ, सरसों जो है ये सभी रबी फसल है। मक्का खरीफ फसल के
अंतर्गत आता है। मक्के की खेती जो है रबी एवं खरीफ दोनों फसलों में की जाती है। भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि प्रमुख जो है मक्का उत्पादक राज्य हैं तथा विश्व में सबसे अधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन जो है यूएसए में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? भारत का अंतिम महान राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा भी कहते हैं तथा पृथ्वीराज चौहान ने तराई के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था तथा तराई का युद्ध जो है तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था तथा तराई का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को तराई के द्वितीय युद्ध में पराजित कर दिया तथा 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी तथा फिरोज शाह ने दीवान एवं बंदगान विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला किया तथा फिरोज शाह ने 2 बार अपना राज अभिषेक करवाया था। क्वेश्चन नंबर 11, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? सहायक संधि को मैसूर राज्य ने स्वीकार नहीं किया तथा सहायक संधि सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया। सहायक संधि भारत में लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रौलट एक्ट कानून के बाद महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा भारत में शुरू किया गया प्रथम संगठित आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया तथा असहयोग आंदोलन 12 जनवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। आंदोलन वापस लेने की घटना को नेताजी ने राष्ट्रीय दुर्घटना की संज्ञा दी। क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? भारतीय महिला कल्पना चावला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला जो अंतरिक्ष यात्रा की थी तथा कल्पना चावला को कोलंबिया यान की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 14, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? मैडम भीखा जी को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं तथा राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। राज्यसभा जो है राज्यों का प्रतिनिधि सभा है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ?
भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो है 1993 में पारित किया गया तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में की गई। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा जो है यह बांग्ला है तथा बांग्लादेश की राजधानी जो है वह ढाका है। बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करने वाला देश है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है तथा गंगा में मिलने के बाद संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है।